चलिए, तो हम लोग क्या पढ़े थे मैथ्स में, बताइए। एवरेज चल रहा था, सही है। क्या चल रहा था? एवरेज चल रहा था। तो कल समझ में आ गई थी, नहीं बात है, ये बताइए आप लोग। कल जितना बताया गया था समझ में आ गया था। हम्म। आ गया था। चलिए, एक क्वेश्चन लगाइए। एक क्वेश्चन लगाइए आप लोग। लगाइए। पीछे वाला पैकेट। पैकेट। 59 आ गया। लास्ट नंबर 59 और देखिए, जब ये 5 नंबर की बात करें द एवरेज ऑफ 5 ऑड, 5 ऑड नंबर, ठीक है। 5 ऑड नंबर की बात कर रहा है तो हम 5 चेयर बना देंगे, ठीक। एवरेज आपको पता है, बीच वाला होगा। बीच वाला एवरेज क्या है? 55। अभी कितना हो गया? ये 57 हो गया, क्योंकि ऑड में भी दो दो का गैपिंग होता है। 59 हो गया, ये 53 हो गया, और ये 51 हो गया। कोई दिक्कत? सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखिए। बताइए।
चलिए देखिए। चलिए, सिक्स नंबर की बात हो रही है तो सिक्स चेयर हम बना लेंगे, सीधे सीधे सबसे पहले यही करिएगा। कहेंगे सर सिक्स में है तो ये थ्री इधर थ्री इधर, एवरेज क्या होगा? एवरेज तो सम आएगा नहीं, एवरेज क्या आ गया? इन दोनों के बीच का आ गया। तो इसके बाद एक सम संख्या क्या हो जाएगी? इवन नंबर क्या हो जाएगी? 74। अब यहाँ पे दो दो का गैपिंग करके बना देंगे। सही है। इसके बाद एक और नंबर इसके पहले जस्ट इवन नंबर, सॉरी यार नहीं, इवन नंबर। तो आप कहेंगे 72 और ये क्या हो जाएगा? 68 हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? ये 60 आपकी है पहला नंबर, फर्स्ट नंबर। तो ये थोड़ा सा देखिए मिस्टेक था। ओके। समझ में आया कि नहीं? बताइए। बताइए। हेलो।
77 and 87, sir. तो ये एक, 1 2 3 4 5 6, थ्री इधर, थ्री इधर आपका आया है यहाँ पे। यहाँ पे इसलिए नहीं लिख पा रहे ना, क्योंकि ये है आपका क्या, ऑड नंबर का सीरीज है, और हम इवन नंबर को नहीं लिख पाएंगे। इवन नंबर को किनारे ही लिखेंगे। यहाँ पे जो भी बैठेगा ऑड नंबर ही बैठेगा। कहेंगे 82 के बाद वाला ऑड नंबर 83, इसके बाद 85, 87, फिर 81, 80, 79, 77। आगे कि नहीं समझ में, बताइए। आ गया सर। हम्म।
सर इसका तो नहीं सकेगा सर। हम्म। सर इसका नहीं कर पा रहे। नहीं आ रहा है? जी। क्यों नहीं आ रहा है बताइए। फिर भी कभी नहीं आया? चलिए कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बता दीजिए। कह रहा है इफ द एवरेज ऑफ 97 consecutive इवन नंबर इज 82, ठीक है ना? consecutive मतलब समझ ना, लगातार, क्रमागत, ठीक है? ना जी सर। क्रम इवन नंबर इज 82, ठीक है? तो जो एवरेज है वो कितना है बताइए तो? 82 है। हाँ। 82। तो एवरेज जो होता है वो क्या होता है? एवरेज क्या होता है बताइए? एवरेज के बारे में आप क्या जानते हैं? n+1। हाँ, अगर वैल्यू अगर सेम है, डिफरेंस सेम है, तो a+l/2 हो जाएगा कि नहीं? ए ए ए माने सर एक ए प्लस ओ हाँ फर्स्ट फर्स्ट नंबर प्लस यस प्लस फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। लास्ट नंबर बाई 2 होगा कि नहीं? यस सर। 82 है, यही तो एवरेज है। नहीं सर, ये एवरेज ऑफ इवन नंबर n+1 भी था ना सर। वो इवन नंबर की बात थी ना, तो n+1 था। जब वहां पे आपका दिया हो फर्स्ट से, ठीक है ना? ओके ओके। फर्स्ट से हो, ठीक है, तब वो n+1 था, वो भी होगा, वैसा कुछ नहीं है। लेकिन जहाँ पे जो फार्मूला का यूज होगा, जिस फार्मूले से इजी से लग जाएगा उसी से यूज करेंगे। आपको ये पता है कि नहीं? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, हाँ, ट्रिक वाला फार्मूला। तो हमसे पूछा क्या है? फर्स्ट प्लस लास्ट है ना? फर्स्ट प्लस लास्ट पूछा है। हाँ। तो फर्स्ट प्लस लास्ट नंबर जो है बराबर हो जाएगा 82 × 2, होगा कि नहीं बताइए? हाँ सर। आ गया कि नहीं? यही आपका आंसर है। क्वेश्चन इजी था कि नहीं बताइए। ठीक। सही है, बताइए। सही है सही है।
बताइए। बताइए। बताएं कि बताएंगे? हाँ सर, ये डिफरेंस वाला है ना। हम्म। सर बता दीजिए। चलिए ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, ये कितने नंबर हैं? इवन। इवन कितने इवन है? 2। 2 इवन है? हम्म। 2 इवन नंबर है कि 3 इवन नंबर है? 2। अरे 2 4 6 कितने इवन नंबर हुए? थ्री थ्री। देख रहे हैं कि हम लोग ऐसे एक आंख मूंद नहीं के ऐसे सर, ऐसे करके कर रहे हैं। हमको लगा आप हाँ। डिफरेंस पूछ रहे हैं, 4 - 2 वही पूछ रहे हैं क्या बोल के। वो अच्छा 6 - 4 वही पूछ रहे सोचे सर। ठीक है एक्चुअली आपका ठीक। क्वेश्चन नहीं समझे हम। बहुत अच्छा, ठीक, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए, ये स्पेस एक है स्पेस, और यहाँ पे 2 स्पेस है। सही है। सही है सर। 3 संख्या में 2 स्पेस, हम्म। 2 संख्या में कितना स्पेस? एक स्पेस। सही है कि हम्म। नहीं? जी। और एक स्पेस 2 की वैल्यू रख रहा है ना, 2 का मान रख रहा है, क्योंकि 2 ही तो अंतर होगा इसमें। हम्म। इसमें 2 का अंतर, 2 का अंतर मतलब टोटल 4 का। 2 स्पेस में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 का आ जाएगा। सही है कि नहीं? हम्म। हम्म। अगर हम 4 संख्या लें, 2 4 6 8, तो कितने का स्पेस? 1 का स्पेस, 2 का स्पेस, 3 का स्पेस। मतलब बड़ी वाली संख्या में मल्टीप्लाई 2 कर दें तो 6 हो जाएगा कि नहीं? डिफरेंस फर्स्ट एंड लास्ट का। हम्म। 8 - 2 भी करेंगे तब भी 6 आ जाएगा। सही है कि नहीं? हम्म। समझ में आया? तो इससे जी। आपने क्या सीखा? कहेंगे सर जितनी संख्या रहेंगी उससे एक कम आपका डिफरेंस होगा, उससे एक कम आपका डिफरेंस होगा। देखिए यहाँ पे 3 संख्याएं थी तो 2 डिफरेंस आया था। 2 हम्म। डिफरेंस आया था ना। हम्म। यहाँ पे एक हम्म। संख्या, एक डिफरेंस आया था। यहाँ पे 3 4 संख्याएं थी तो आया था डिफरेंस 3। और डिफरेंस में इन दोनों संख्याओं में जो कॉन्जिक्यूटिव होते हैं इवन वाले, 2 2 का डिफरेंस होता है। तो एक की वैल्यू 2 है तो 3 की वैल्यू 6 हो जाएगी। है कि नहीं? सर जी सही बहुत है। सर। लंबा है। हाँ। लेकिन कहने संख्या से एक कम डिफरेंस होता है, संख्या से। अभी तो हम क्वेश्चन कहाँ लगाए हैं, अभी तो बता रहे थे। हम्म। टोटल जी कितनी सर। संख्या है? 7 है। जी। जी जी। तो लंबा कहाँ है? एक ही लाइन में आंसर है, 6 डिफरेंस हम्म। होगा। हम्म। हम्म? और हर डिफरेंस की वैल्यू 2 है तो टोटल कितना हो जाएगा फर्स्ट एंड लास्ट का डिफरेंस? ये हो जाएगा। अच्छा सर, ये कंजुगेटिव इवन नंबर बोला है, उसमें 4 4 का डिफरेंस हम लोग नहीं बना सकते हैं क्या? इवन 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 बोला है। अच्छा अच्छा। जैसे सर 2 ठीक है। 4 हम नहीं 6 समझे ये वाला। 10 12, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। 14, 1 2 3 4 5 6 7, यही तो है कंजुगेटिव। जी सर। तो इनका डिफरेंस कितना होगा फर्स्ट एंड लास्ट 12। का? हाँ। हाँ 12। 12 ही होगा। 12 ही होगा, हम्म। सही है। अब हम्म। वैसे हम क्या किए थे कि सर जितनी संख्या रहेगी उससे एक कम आपका क्या होगा डिफरेंस होगा।
डिफरेंस यहाँ पे 7 संख्याओं में 6 डिफरेंस होगा, और हम इवन है तो 2 से मल्टीप्लाई करके हम टोटल कर देंगे कि एग्जैक्ट जो आंसर आएगा वो 6 × 2 12 हो जाएगा। बताइए समझ में जी आया कि सर। नहीं आया? क्लियर है? चलिए, इसलिए हम इसको डिफरेंस से कर लेते हैं डायरेक्ट। मान लीजिए 13 नंबर आएगा तो ठीक है, डिफरेंस बताइए। हमको इससे नहीं मतलब है, संख्या से नहीं मतलब है कितनी संख्या है, हमको इससे मतलब 6 से। तो डिफरेंस कितना होगा? 5 होगा। हम्म 5 8 से होगा ना। मल्टीप्लाई 6 है ना ये, हम्म। तो 10 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ओ हाँ हाँ, बताइए। आ यस यस। गया सर, आ गया। सही है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7। सर लेकिन वो नंबर लिख के ना 2 4 6 8 वो नंबर लिख के करने पे इजी इजी हो जाएगा क्या ना? 8 10 होगा कि नहीं? 5 हाँ। और ये हो जाएगा 6, तो डिफरेंस निकालेंगे तो 10 ही होगा। अभी मान लीजिए हम लिख दें 102 नंबर है टोटल, हम्म तो निकालेंगे, हम्म। निकाल लेंगे आप? नहीं नहीं सर। सकेगा सर। तब तो आप कहेंगे हम्म डिफरेंस कितना? 101 होगा, हम्म मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, 202 हम्म हो जाएगा, दोनों संख्याओं हम्म। का अंतर। जी इस सर। तरह से आ करिएगा, तो ये बड़ी गया। संख्याओं के लिए ट्रिक है। जब आप क्वेश्चन को लगाएंगे, एक संग क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको लगेगा कि ट्रिक की जरूरत नहीं है, लेकिन जब वही क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा कर देगा एग्जामिनर, तब आपको लगेगा कि यार ट्रिक होता तो थोड़ा अच्छा होता। चलिए लगाइए इसको तो।
1936. बताइए। तो ये टोटल 11 नंबर था। सर नहीं सक रहे। सही है। कह हाँ रहा है कि द 11 नंबर, तो इस सम आप लिख लीजिए। सम ऑफ ऑल 11 नंबर, सबका योग निकाल लीजिए। तो 11 इंटू 39 हो जाएगा कि नहीं? एवरेज इंटू हम्म नंबर, सही है कि नहीं? तो टोटल कितना हो जाएगा? 9 429 हो जाएगा कि नहीं, बताइए। हाँ, बोल दीजिए। कहेंगे सर ये फर्स्ट 6 नंबर का हमको बता दीजिए। तो सम ऑफ फर्स्ट 6 नंबर, तो कितना हो जाएगा? कहेंगे सर फर्स्ट 6 नंबर जो है वो क्या है? फर्स्ट सिक्स नंबर हो गया, और इसका जो एवरेज हो जाएगा फर्स्ट 6 नंबर का, कितना हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई कर देंगे, 216 हो जाएगा। क्लियर? कहेंगे सम आप लास्ट 6 नंबर 1 2 3 4 5 6, लास्ट 6 नंबर ये होगा, बोलिए। कितना हो जाएगा? 6 इंटू 41, 6246। ठीक है, बताइए, बोलते रहिए। अब इसको अगर हम जोड़ दें, सही है, इसको यदि हम जोड़ दें तो कितना आ जाएगा बताइए? जोड़िए, 662 आ जाएगा, 4 5 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ये टोटल हम इसको सम कर रहे हैं, तो ये आपका कितना आ रहा है? इसको कर रहे हैं और इसको कर रहे हैं, तो ये आ रहा है, इतना आ रहा है। लेकिन जब एक साथ कर रहे हैं, इसको एक साथ कर रहे हैं टोटल को, तो कितना आ रहा है? 429 आ रहा है। तो यहाँ पे आप जो कर रहे हैं, वहां पे 6 को 2 बार लिख रहे हैं कि नहीं? 2 बार ले रहे हैं ना, बताइए। 6 को 2 बार लिए थे कि नहीं? काउंट किए थे कि नहीं? इसको दो जब लिए थे और इसको लिए थे, तो दोनों में 6 2 बार आ जा रहा था ना, बताइए। हम्म इन वैल्यू में, जो इन वैल्यू का एडिशन है, इसमें 2 बार 6 है कि नहीं, बताइए। इसमें 2 बार 6 है कि नहीं? हाँ है सर। हाँ? हाँ और है। इसमें एक ही बार 6 है। तो एग्जैक्ट हाँ करने के लिए हम कहेंगे 6 नंबर, जो 6 नंबर है उसका जो वैल्यू होगा, मान जो होगा, क्या करिए? 462 में माइनस कर दीजिए 429। क्लियर है? तो कहेंगे 12 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, और ये 5 में से 3 जा 3 हो जाएगा। ठीक है, 5 में से 2 या 3 हो जाएगा, तो ये 33 हो जाएगा इसका वैल्यू। बताइए, समझ में आया कि नहीं? समझ में तो आया लेकिन सर दिमाग काम नहीं कर रहा है। काम नहीं कर रहा दिमाग? हम्म एक बार आपसे समझा दें आप लोग को। नहीं, सर समझ तो सर आया है। समझा दीजिए ना आ और गया? एक बार, ये तो कुछ हाँ। पता ही नहीं चला सर। जैसे देखिए, आप 11 लोग जा रहे हैं, सही है, आप 11 लोग खाना खाने जा रहे हैं, तो टोटल आप पूरी कितना खा ले रहे हैं? 429, मल्टीप्लाई करने पे। क्योंकि एवरेज बराबर होता क्या है? एवरेज बराबर होता है सम अपॉन नंबर, टोटल नंबर। सही है कि नहीं? हम्म? हाँ सर, जी सर। लेकिन जब सम हम निकालेंगे तो क्या कहेंगे? एवरेज इंटू नंबर। तो हाँ एवरेज सर। इंटू नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया था हमने। हम्म। तो सम हम निकाल रहे हैं, टोटल कितना पूरी खा रहे हैं? कहेंगे सर हम जा रहे हैं तो 429 खा रहे हैं, टोटल 11 लोग जा रहे हैं। लेकिन फिर कह रहे हैं कि
5 लोग और जाएंगे या प्लस सोकी भी जाएंगे, 5 लोग और जाएंगे और सोकी भी खाए जाएंगे, तो खा रहे हैं कितने लोग, कितना पूरी खा रहे हैं, सही है। फिर कह रहे हैं कि सोकी भी जाएंगे और अंतिम से 5 लोग जाएंगे, मतलब यहाँ भी 6 लोग जाएंगे, तो कितना पूरी खा रहे हैं लोग, 216 खा रहे हैं, 216। कहेंगे जो 2 बार इस सोकी गए हैं तो कहीं ना कहीं पूरी डबल ज्यादा खा लिए हैं, अब बाकी सब लोग तो एक ही बार खा रहे हैं ना, हाँ बोलिए। तो इनका जब जी। हम योग रखेंगे तो हम इसमें बताएंगे कि ये 2 बार सो की गए हैं और यही क्या किए हैं, पूरी ज्यादा खाए हैं। अगर एक बार में 10 पूरी खा रहे हैं तो 2 बार में 20 पूरी खाए होंगे, यानी ये जो 10 का डिफरेंस आ रहा है, या फिर जितने का जो यहाँ पे हम डिफरेंस करेंगे 462 में 429 का, तो कहेंगे जो 33 डिफरेंस आ रहा है, यही एक्चुअल सोकी का बताया गया है कि कितना पूरी खाए हैं ये, यही सोकी की वैल्यू है। नंबर के हिसाब से देखेंगे, एज के हिसाब से देखेंगे तो कहेंगे यही सोकी का एज है। समझ में आ गया कि नहीं? जी सर। ठीक। लेकिन जी अपने सर। इसको ट्रिकी ट्रिकी अप्रोच से बता दें, इसको ट्रिकी अप्रोच से बता दें, चलिए देखिए। एवरेज फर्स्ट 6 नंबर कितना होगा बताइए तो, कितना था, 36 था ना, हाँ सर। तो 36 हो गया। और लास्ट एवरेज ऑफ लास्ट 6 नंबर। एवरेज ऑफ लास्ट 6 नंबर, नंबर इज कितना था, 41। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, अगर देखेंगे, मान लीजिए कि हमारा क्या था, यही एवरेज था, यही वैल्यू थी 6 नंबर की, मान लीजिए यही वैल्यू थी 6 संख्या की, क्लियर है, कितना वैल्यू जी। आपने माना, 39, ठीक है। लेकिन कहेंगे अगर ये वैल्यू रहती तो ये दोनों समान होना चाहिए था ना, ये भी सेम होना चाहिए था, ये भी सेम होना चाहिए था, सही है। हम्म। तो हम्म। आप कहेंगे डिफरेंस निकाल लीजिए ना, कहेंगे सर डिफरेंस निकाल लीजिए, तो कहेंगे इससे कितना डिफरेंस है बताइए तो, 3। 3 का, 3 हम्म की कमी हो रही है ना, इसमें इसमें 3 की कमी हो रही है। अब हम्म कितने हम्म। टोटल संख्या है, टोटल कितने संख्या है बताइए तो, जी 11। तो -18 की कमी हुई कि नहीं, यहाँ पे 6 संख्या है ना, जी। 18 की कमी हुई। फिर यहाँ पे देखेंगे तो कहेंगे सर यहाँ पे कितने की कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो कहेंगे सर वृद्धि हो रही है हम्म +2 की। हर संख्या हम्म पे कहेंगे तो 6 6 संख्या की मान हो रही है, तो यहाँ पे +20 हो जाएगा। ओवरऑल डिफरेंस कितने का होगा, -6 का, ओवरऑल डिफरेंस कितने का हुआ, -6 का, यानी यही जो है वही कम पड़ रहा है, तो ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 39 -6 कर देंगे, इसी में -6 कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 33 हो जाएगा। ओके सर। आया कि नहीं ये? हो गया सर। हम्म, समझ में तो आया है लेकिन सर और क्या सर, बताइए। पूरा अंदर से समझ में नहीं आया सर। हो जाएगा सर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए डायरेक्ट सर। क्वेश्चन दे रहे हैं डायरेक्ट हम, ठीक है। दिमाग में अब नहीं इतना घुस रहे। कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार लगाएंगे तो आ जाएगा। ये सब क्वेश्चन अच्छे से क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए 11 नंबर लिख दे रहे हैं, एवरेज लिख दे रहे हैं 51, आप लोग कैच कर लीजिएगा, सही है। सही है।
चलिए बताइए। कितना हो गया? 45। मैसेज नहीं दे रहे हैं आप लोग, लिख ही नहीं रहे हैं, ना बोल रहे हैं ना लिख रहे हैं। आप लोग भी सीरियस नहीं है इस समय। लिखा। चलिए, मान लीजिए आंसर क्या है आपका? 51 है। मान लीजिए आंसर क्या है? 51 है, ठीक है ना? तो ये 48 है, 48 से कितना कम है बताइए? 48 कितना कम है 51 से? लेकिन सर 3 कम है कितनी संख्या पे? 6 कम संख्या पे। और ये कितना अधिक है बता दीजिए तो? 57 कितना अधिक है? कहेंगे सर 6 से अधिक है कितनी संख्या में? 6 पे, ठीक है। तो ये 36 आएगा। तो प्लस का कितना आया? 18 आया। हम्म, तो जो एक्चुअल जो सिक्स नंबर होगा, जो सिक्स नंबर होगा वही क्या होगा? जो वैल्यू में है वही क्या हो जाएगा, इसमें ऐड कर देंगे। 51 में प्लस हम 18 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 69 हो जाएगा। बताइए, आया था? हम्म। आप लोग बोलते नहीं है यार, मजा नहीं आता है कभी कभी। बोलना चाहिए। कर रहा है सर, थोड़ा इसलिए। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन सर। हेलो चलिए सर। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हाँ क्वेश्चन बताइए। सर। अभी बोलेंगे सर? क्या हो गया, बोलिए। नहीं, बोलेंगे अभी। क्या हम बोलेंगे? नहीं, आप बोलते हैं ना, मतलब बोलते नहीं है, बोलते तो इसीलिए सर। अच्छा अच्छा। ठीक है। क्वेश्चन दे और आप लोग को। जी जी। चलिए लगाइए। एक मिनट हो जाएगी। सर, आपका वो स्टूडेंट सौकी था ना, वो बहुत बोलता था ना, वो अच्छा था ना सर। तो की बोलते थे क्या?
हाँ वो थे, वो नहीं है शायद, इसमें है नहीं क्या आज? नहीं है शायद। ऐसा है। हाँ, वो एब्सेंट है सर आज। गाँव छोटी गाँव अच्छी। गया होगा वोट देने के लिए, वोट मारने के लिए। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। सोची को बता देगा सर, बहुत मिस कर रहा था ओके। किसको मिस करा था? आप सर लोग? सोची को। आप लोग मिस कर रहे हैं? सर सब लोग, सब लोग सर। अच्छा, सही बात है, दोस्तों को मिस किया जाता है। जी। ठीक है, चलिए 11 नंबर है, एवरेज कितना दिया है? एवरेज आपका दिया है 35। ठीक है, अब फर्स्ट सिक्स का एवरेज दिया है आपका 32, और अंतिम सिक्स का लास्ट सिक्स, फर्स्ट सिक्स शॉर्टकट में लिख रहे हैं, कितना हो जाएगा आपका? 37। सही है, आपको छठा संख्या बताना है, ठीक है लिख लीजिएगा। सर मेरा 34 आया है, गलत है क्या ना सर? 34 गलत तो नहीं हो सकता है, अभी आपका आया है तो सही होगा। ऑप्शन बता दें क्या आप लोग को? जी सर। ऑप्शन आपका है, देखिए 35 ठीक। पूरा होल एवरेज है, हम्म, हम्म, सिक्स का बाद 32 है, फिर लास्ट का 37 है। ऑप्शन है 28, 29, 30, 27। अच्छा, 27 से 30 तक है। 27 से 30। 28, 29, 30। सर 29 आ रहा है। 29 आ रहा है? किस अंदाज में आप बोल रहे हैं? बाबूराव के अंदाज में बोल रहे हैं क्या? हाँ, धरती आ रहा अरे है सर। यार, अरे भाई, ऐसे ट्वेंटी कौन नाइन बोलता आ है? रहा है सर। 27 कोई नहीं है क्या? यही तो आंसर हो जाएगा, मान लीजिए 35 आंसर है, सही है कि नहीं? 35 क्या है? सर आंसर है। हाँ, तो वो- आप, मेरा तो 34 ही आ रहा है, पता नहीं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। 32 है, कितना कम है इससे बताइए तो? ए, 3 माइनस कर देंगे, कम कितने माइनस संख्या 3। संख्या? ओ 18 हो गया। तो भी और कर लेना। 37, हाँ 6 संख्या का मान निकलना है ना। कितना हम्म। वैल्यू अधिक है? प्लस का 2 अधिक है, ठीक है, 6 पे 12 हो जाएगा। तो कितना डिफरेंस हुआ टोटल? माइनस का 6, तो जो आपका आंसर था 35 माइनस 6 कर देंगे, 29 हो जाएगा। ये सिक्स नंबर आ गया। हम्म, कोई दिक्कत? ठीक है सर। नहीं दिक्कत, चलिए। एग्जाम में सर पक्का भूल जाएगा वो ये नहीं, आने प्रैक्टिस से। किया जाता है ना, आप लोग इंजीनियर हैं, कैसे भूल जाएंगे बताइए? इंजीनियर भूल सर जाएगा? इतना तो याद नहीं कर सकेगा लग रहा है सर। सिलेबस बहुत ज्यादा है सर, अभी टेक्निकल भी बहुत ज्यादा है, दिमाग खराब हो रहा है सर, एग्जाम आने वाला है। चलिए क्वेश्चन लगाइए तो। द एवरेज ऑफ
5 नंबर 27, 35, ठीक है ना। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। The average of 5 number is 27 है। If we removed one number, then the new average is 25. Find the number who is removed, ठीक है। 5 संख्याओं का औसत whose is 27। remove, who is remove है क्या सर? whose लिखा है हाँ ना आपने? हाँ हाँ whose हाँ। whose नहीं होगा ना सर? who। ठीक है। हम्म। सर 35 आ रहा है, ये सही है क्या सर? हाँ 35 आ रहा है, सही है क्या? 35 सही है, सही है, सही है। सही है कि नहीं बताइए। सर ऑप्शन दे दीजिए। हाँ सही है, आंसर आपका सही है, 35 सही है। चलिए देखिए, इसमें कोई फार्मूला लगाया आप लोग, डायरेक्ट किए हैं, बताइए। फार्मूला लगाए हैं कि डायरेक्ट किए हैं? डायरेक्ट सर। डायरेक्ट कैसे किए हैं बताइए। फर्स्ट साम निकला है ना 5 नंबर का, इसके बाद अगेन 4 नंबर का साम निकला है, इसके बाद अच्छा वो अच्छा, जो सम हाँ माइनस कर सम दिए। निकाल के सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं, अच्छा हाँ अच्छा। हाँ सही, ऐसे किया। 135 ही आया है, 100 ये आया है, तो आप माइनस कर दिए होंगे तो 35 आ गया होगा। हाँ सही है हाँ कि सर। नहीं? हाँ ऐसे किया हम्म, सर। ठीक है, बहुत अच्छा। वैल्यू बड़ा दे देता तब दिक्कत हो जाता ना। क्लियर है कि नहीं? तो इसके लिए देखिए, समझने वाली बात ये है कि एवरेज मतलब एक्चुअली होता क्या है, ये बताइए तो। एवरेज क्या होता है, कौन बताएगा, कोई बताएगा? एवरेज क्या होता है? एवरेज तो पता है, लेकिन कैसे बताएगा सर आपको? हाँ कैसे बताएंगे, पता है। टोटल नंबर, सम ऑफ नंबर अपन टोटल नंबर, यही तो एवरेज होता है। हाँ 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 सर। ये तो मैथमेटिकली हो गई ना। हाँ। डेफिनेशन के हिसाब से एवरेज को क्या कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे शोले वाला जो डायलॉग बताए थे ना, बीच वाली वैल्यू, आधा इधर आधा इधर, आधा हम्म मेरे पास आ जाओ। हम्म। जैसे मान लीजिए, आप 3 दिन खाना सर है, ये आंसर 35 तो नहीं होना चाहिए लग रहा है सर। नहीं 35 सही है, ठीक है देखिए। जैसे मान लीजिए, आप पहले दिन 2 रोटी खाएं, ठीक है,
आप पहले दिन 2 रोटी खाएं और दूसरे दिन 4 रोटी खाएं, ठीक है, और तीसरे दिन 3 रोटी खाएं। सही है। वैल्यू आपका बदल रहा है, 2 3 4, हर दिन आपका वैल्यू क्या हो रहा है, बदल रहा है। एक दिन 2 रोटी खा रहे हैं, एक दिन 3 रोटी खा रहे हैं, एक दिन 4 रोटी खा रहे हैं। तो 3 दिनों में कितना रोटी खाए आप बताइए तो? 9 रोटी खाए। सही है। हम्म लेकिन अगर एक एवरेज निकाला जाएगा कि एवरेज के, मान लीजिए मोटी मोटा, जैसे आप लोग मार्केट जाते हैं तो एक मोटी मोटा एवरेज निकालते हैं, एवरेज एक सपोज करते हैं, सपोज ही क्या है एवरेज एक तरह से देखा जाए तो आप कहेंगे कि सर ये 3 रोटी जो है, अगर हम ये भी कह सकते हैं कि 3 3 रोटी पर डे खाएंगे तब भी 9 रोटी की जरूरत पड़ेगी। सही है कि नहीं? हम्म 3 3 रोटी हम पर डे खाएं तभी 9 रोटी की जरूरत, मतलब ये कैसे हुआ है? सर ये बीज तो 3 तो था ही, लेकिन ये जो 4 है ना, वो अपना एक इसको दे दिया है। हम्म वैल्यू अलग है, लेकिन हम सपोज में मान सकते हैं कि जब एवरेज है तो जितनी संख्या है सारी संख्याएं सेम हो सकती हैं, हम ये मान सकते हैं। यही होता है एवरेज। एवरेज अगर मान लीजिए 5 संख्याओं का 25 दे रहा है, तो हम अपने जरूरत के हिसाब से उसको मान सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं कि पांचों संख्याओं का मान 25 25 25 25 25 हो सकता है। वो अलग बात है कि वैल्यू अलग हो, कुछ भी हो, डजेंट मैटर। सही है कि नहीं? बताइए। जी सर। जी बताइए, सर। आया कि नहीं? ठीक है, यही कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। अब विदाउट पेन पेपर हम इसको करेंगे। ठीक है, देखिए 5 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5। अभी कह रहा है ना एवरेज 27 है, तो हमने ये मान लिया कि सभी संख्याओं का वैल्यू कितना है, 27। वो अलग बात है, किसी का 27 होगा, किसी का 30 होगा, किसी का 20 होगा, किसी का 15 होगा। ठीक है, हमने मान लिया ये एवरेज कितना है, 27। कोई दिक्कत? सही है। बताइए। अब ये बताइए, पांचवा चला गया ना, ये पांचवा चला गया। बोलते रहिए, 1 मिनट और लेंगे आपसे टाइम, उसके छोड़ देंगे। हम्म बताइए, हम्म पांचवा चला गया कि नहीं? जी अगर ये सर। पांचवा अपना ही केवल लेके जाता तो संख्याओं में कोई डिस्टरबेंस नहीं होता एवरेज में। लेकिन ये कहीं ना कहीं क्या किया है, ये बच्चों का और बच्चों का लेके गया है वो वैल्यू। सही है। तो कितना कितना जी इनका सर। हो गया, कहेंगे सर सबका मान लीजिए जाने के बाद उसके सबका 25 हुआ है, मतलब सभी से वो 2 2 लिया है। सभी से क्या लिया है वो? 2 2 लिया है। सभी से कितना लिया है वो? 2 2 लिया है। मतलब 4 लोगों से, अब तो 4 ही बचे ना, 5 में से एक चला गया तो 4 लोग से कितना ले लिया बताइए तो? एट 8 ले लिया। तो हम्म एक्चुअल में वो कितना लेके गया, कितना ले गया वो? हम्म 35। और हम्म यही उसका एक्चुअल वैल्यू था, जो निकलने वाली संख्या थी, जो रिमूव हुई संख्या, वो अपना वैल्यू लेके चला गया। सही है। हम्म। ओके, समझ में आया? जी सर। जी सर, समझ में आ गया। इसमें फार्मूला नहीं लगा है, डायरेक्ट हिट एंड टाइप किया जाता है। इसके आगे और बताया जाएगा इसको कि इसको डायरेक्ट सम 5 नंबर ऑफ सम को निकाल के देन अगेन 4 का निकाल हाँ के उसको माइनस कर देने से वो सबसे ज्यादा इजी है। ये तो थोड़ा लेना थोड़ा लंबा है। अभी 20 संख्या कर देंगे, वैल्यू बदल देंगे। ठीक है। क्लास ओवर सर। हेलो सर।